33% आरक्षण केंद्र सरकार महिलाओं के लिए लेकर आना चाहती है। देश भर में इसका स्वागत हो रहा है, लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को 33% आरक्षण में अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उनकी सीट को बाकायदा सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उन तमाम महिलाओं को भी अधिकार मिले जो आज भी आजादी के 78 साल बाद भी जाति भेदभाव के कारण अभी भी हाशिए पर खड़ी हैं। लेकिन सोचिए, देश भर में केंद्र सरकार के इस स्टेटमेंट का विरोध भी हो रहा है। एमके स्टालिन ने तो बाकायदा पोस्टर तक जलाकर विरोध किया है और काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अगर इस बिल का प्रभाव तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ेगा तो डीएमके पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के परिसीमन कदम के विरोध में काला झंडा फहराया। परिसीमन विधेयक में एक प्रति भी जलाई। इस दौरान स्टालिन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में अभूतपूर्व काम करने वाले दक्षिण राज्यों के साथ केंद्र की मोदी सरकार बड़े पैमाने पर नाइंसाफी कर रही है। सीएम एमके स्टालिन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, विरोध पूरे तमिलनाडु में फैला है। सीएम ने एक्स पर कहा कि आज मैंने उस काले कानून की कॉपी जलाकर एक आग सुलगाई है जो तमिलों में उनकी ही जमीन पर रिफ्यूजी बना देता है। ये आग भी द्रविड़ जमीन पर फैलेगी, ये बीजेपी के घमंड को तोड़ेगी। तो सोचिए किस तरीके से एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किस तरीके से तमिलनाडु में भाजपा जो है वो अपनी एंट्री के लिए इस तरीके की चीजों को करने में जुटी है जहां पर वो सफल हो पाए। वहीं बात करें, तमिलनाडु का चुनाव सर पर है, वेस्ट बंगाल का चुनाव सर पर है और ऐसे में 3 दिन का सदन का विशेष सत्र बुलाकर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महिला वोटरों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार सर से एड़ी तक का बल लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल होते हुए भी दिखाई दे रही है। सोचिए किस तरीके से सदन के अंदर घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि आरएसएस में कितनी महिलाओं की भागीदारी है और मुस्लिम महिलाएं भी क्या आधी आबादी में नहीं आती हैं, उनकी भागीदारी की कौन बात करेगा, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात कौन करेगा, ओबीसी महिलाओं की बात कौन करेगा। कल तो सदन में देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, लेकिन अति पिछड़ी वर्ग से आने वाली महिलाओं को 33% आरक्षण में अलग से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुनील अस्ते नाम के यूजर लिखते हैं, सदन में महिला आरक्षण में अगर एसटी, एससी, ओबीसी कोटा लागू नहीं होता है, सिर्फ एलीट क्लास की महिलाएं ही सदन पहुंचेंगी। सोचकर देखिए कि महिलाएं कभी आपके हक की आवाज उठा पाएंगी। बहुजन का दर्द ये एलीट क्लास की महिलाएं नहीं जान सकती। इन लोगों ने कभी गरीबी, जातिवाद की मार नहीं झेली है। तो बात तो सही है, जो महिलाएं गुलामी का दंश झेल रही हैं, जो महिलाएं जातीय उत्पीड़न झेल रही हैं, जो महिला दूसरों के खेतों में गुलामी करती हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए इस उम्मीद में, और उनको कैसे पता चलेगा कि उनके रिजर्वेशन को भी खत्म किया जा रहा है, उनको कौन हक देगा, कौन उनको राजनीति में लेकर आएगा। सोचिए अगर महिला आरक्षण में भी एसटी, एससी महिलाओं की भागीदारी ना होती तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ना आ पाती, राजनीति के अंदर फूलन देवी ना आ पाती, भगवतिया देवी ना आ पाती, रावड़ी देवी ना आ पाती। तमाम ऐसी महिलाएं जो राजनीति में बहुजन समाज से आने वाली पहली पीढ़ी होने के नाते सक्रिय होते हुए जितने भी चेहरे हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से हो पाया है, संविधान की वजह से हो पाया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अगर बात करें तो एमके स्टालिन के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जमकर विरोध कहा है। उन्होंने 2 टूक में लाइन में बात कही कि हम 33% यानी महिलाओं की आधी आबादी के हिस्सेदारी की समर्थन तो करते हैं, लेकिन उस आरक्षण में भी एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। उनके ट्विटर एक्स पर बड़ी जानकारी मिल रही है जो हम आपको बता रहे हैं। देश के एसटी, एससी, ओबीसी समाज के संवैधानिक कानूनी अधिकारों आदि के मामले में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली ये पार्टी भी महिला आरक्षण में जो इन वर्गों की बात कर रही थी, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने केंद्र में रहते हुए किसी भी क्षेत्र में आरक्षण के कोटे को पूरा करने की कभी पहल नहीं की थी, तथा ना ओबीसी समाज हेतु मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण को लागू किया, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने अनंत लागू किया,
जो सर्वाधिक है। इसी प्रकार यूपी में पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में आई रिपोर्ट को सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर लागू नहीं किया। फिर ये बीएसपी की दिनांक 3 जून 1995 में पहली बार सरकार ने इसे तुरंत लागू किया। अब रही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। इस प्रकार अन्य मामलों में, इस तरह मामलों में भी सपा सरकार में नहीं बल्कि अलग रवैया अपना रही, किंतु जब सरकार में होती है तब अलग जातिवादी तिरस्कारी रवैया अपनाती है। सभी पार्टियों को ऐसे सभी छलावों का दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा। 5वें पॉइंट पर उन्होंने कहा कि जब तक महिला आरक्षण की पिछली सन 2011 जनगणना के परिसीमन करने पर सवाल है तो इस बारे में यही कहना है कि इन्हें जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है फिर भी जातीय जनगणना के आधार पर करना चाहिए। यदि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में होती तो ये पार्टी बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि देश में एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के वास्तविक हितों, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गंभीर नहीं है। इसलिए महिला आरक्षण के मामले में इन सभी वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है उसको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए। इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा, अर्थात इन्हें किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना होगा, यही सलाह तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से चेतावनी देने की कोशिश की है कि महिला आरक्षण में जब सत्ता में रहती है कांग्रेस पार्टी, जब यूपीए सरकार में अखिलेश यादव की सरकार थी तो इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, तब इनका रवैया कुछ और होता है। और सोचिए अब यही महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं सदन के अंदर। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, लोकसभा सीटों में परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 सीटें हो जाएंगी। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जिसकी आबादी वर्तमान में 24 करोड़ है। विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद 403 सीटों से बढ़कर 600 सीटें हो सकती हैं। इतने बड़े प्रदेश में चलाना एक सीएम के लिए काफी कठिन है। 1995 में बाबा साहब ने कहा था कि बड़े राज्यों में छोटे राज्यों को बांटने का प्रस्ताव दिया था। 2011 में यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 राज्य यानी पश्चिमी प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश और पूर्वांचल में बांटने का प्रस्ताव रखा था, जिससे तमाम जगहों पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके ताकि विकास हर महिला के जन जन तक पहुंचे। वही बात करें महिला आरक्षण के बिल को लेकर तो लोगों का प्रतिक्रिया है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो महिला नेताओं के नाम पर ऐसे ही फैशनेबल हेयर कट और महंगी सिल्क की साड़ी पहनने वाली औरतें लोकसभा विधानसभाओं में भर जाएंगी। महिला आरक्षण बिल बकवास चीज है, इसे नहीं पारित होना चाहिए। सभी देशभक्तों को इसका विरोध करना चाहिए। तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विरोध भी हो रहा है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 33% आरक्षण का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। और सोचिए सदन के अंदर इकरा हसन ने भी किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाने की कोशिश की है। वहीं अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें, हर कोई कह रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं की भी 33% आरक्षण में अलग से सीटों को रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उन महिलाओं को भी राजनीति में सक्रिय होने के लिए एक रास्ता मिल पाए। लोकसभा एवं विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का बीएसपी स्वागत करती है। महिला आरक्षण का 33% से बढ़ाकर 50% तक होना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में महिला आरक्षण में एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, उन साफ तौर पर क्लियर कर देनी चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार की मंशा कुछ और है। तमाम लोग चुनावी अटकलें भी बता रहे हैं कि ऐसे वेस्ट बंगाल के चुनाव और तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री के लिए महिला वोटरों को लुभाने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। जैसे 10,000 की लॉलीपॉप बिहार में थमाने की कोशिश की गई, वही 33% आरक्षण को लेकर किस तरीके से महिला वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। एमके स्टालिन विरोध कर चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, देश के तमाम अन्य विपक्षी नेता जो हैं वो केंद्र सरकार से एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं की रिजर्व सीट होनी चाहिए, इसको लेकर एक तीखी बहस अभी भी सदन के अंदर गरमाई हुई है। फिलहाल बहुजन राजनीति पर इसका बड़ा असर होता हुआ दिखाई देगा। सोचिए बहुजन पुरुष जाति के आधार पर अभी पहली पीढ़ी थी जो सदन जा रही थी, जो सांसद बन रही थी, जो विधायक बन रही थी, और ऐसे में बहुजन महिलाओं का सक्रिय ना होना कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति को
कमजोर तो करेगा ही। आप लोगों की बाकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।